अब हम बैक फ्लैश अकाउंटिंग के प्रॉब्लम पर मजीद बात करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वेरिएशन 1 के मुताबिक ट्रिगर 1 और 2 की जनरल एंट्रीज को हमने पास किया था, जिसमें फर्स्ट जो ट्रिगर पॉइंट था वो था मटेरियल परचेज से रिलेटेड, और सेकंड ट्रिगर पॉइंट में ये कहा गया था कि गुड्स कंप्लीट हो गई हैं। और यहाँ पे हमने जो मटेरियल को डेबिट किया था और अकाउंट पेएबल को क्रेडिट किया था, और फिर इसी तरह से हमने वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट जो ऑलरेडी हम डेबिट कर चुके थे, और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को हम लोग यहाँ पर डेबिट कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने अपनी जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया था। रिक्वायरमेंट 1 हम कर चुके थे। अब रिक्वायरमेंट 2 पे बात करते हैं। रिक्वायरमेंट 2 के मुताबिक क्या रिक्वायर किया गया है कि अब जो सेकंड ट्रिगर पॉइंट है उसको कंप्लीशन ऑफ गुड्स की जगह सेल ऑफ गुड्स देखा जाए। तो आइए अब यहां से हम अपनी प्रॉब्लम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और वेरिएशन 2 या रिक्वायरमेंट 2 के मुताबिक हम अपनी जर्नल एंट्रीज को पास करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट सेम ही रहेगा जो कि परचेज ऑफ मटेरियल है। तो जिस तरह हमने ऊपर मटेरियल की जर्नल एंट्री पास की थी कि मटेरियल को डेबिट और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को अकाउंट पेएबल को हमने क्रेडिट किया था 8,10,000 रुपए से। तो यहाँ पे वेरिएशन 2 के केस में जो फर्स्ट ट्रिगर है उसमें हम यही करेंगे कि मटेरियल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 8,10,000 रुपए से। इसी तरह से अकाउंट पेएबल को 8,10,000 रुपए से क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि सिर्फ ट्रिगर जो सेकंड ट्रिगर है वो चेंज करना है, फर्स्ट ट्रिगर सेम रहेगा। तो यहाँ पे अब हम सेकंड ट्रिगर के लिए वर्किंग करते हैं। सेकंड ट्रिगर के लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि गुड्स कंप्लीट हो गए हैं। तो कंप्लीशन ऑफ गुड्स के केस में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट को डेबिट करते हैं। यहाँ पे हम ऊपर देख सकते थे कि हमने फिनिश गुड्स इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट किया था, क्योंकि हमारे पास जो ट्रिगर था वो ये था कि गुड्स की कंप्लीशन हो रही है। लेकिन यहाँ पे हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो सेकंड ट्रिगर है उसके मुताबिक गुड्स जो है वो कंप्लीट हो रही हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसी तरह से क्रेडिट क्या कर देंगे, कन्वर्जन कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट को। अब कन्वर्जन कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट में हमारे पास मटेरियल भी आ जाएगा, लेबर भी आ जाएगा और ओवरहेड भी आ जाएगा। यहाँ पे कन्वर्जन कंट्रोल अकाउंट को इसलिए क्रेडिट किया गया है कि इसमें तमाम जो कॉस्ट हैं उनको शामिल करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर दिया जाए। और अब इसमें मटेरियल हमारे पास वही सेम रहेगा 8,10,000 रुपए का, लेबर 1,35,000 रुपए की जो थी वही रहेगी, और यहाँ पर ओवरहेड जो है वो हमारे पास जो दिया गया था पहले वो था 675, लेकिन अब जो इंक्रीज्ड वाला है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 745। तो ऑलरेडी हमारे पास जो वेरिएंस है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। और इसका एक और तरीका भी है ओवरहेड को चार्ज करने का कि पहले यहाँ पर 675,000 रुपीज के ओवरहेड्स लिख दें, उसके बाद जो वेरिएंस है 742500 में से लेस कर दें यहाँ पर 6,75,000 को। तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा जो कि 6,75,000 का है। तो जब यहाँ पर 6,75,000 में 67,500 को ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली जो आंसर है वो हमारे पास सेम आ जाएगा जो कि आ जाएगा 742500। तो डायरेक्टली हम इसी ओवरहेड को यहाँ पर लिख लेते हैं। और अब जो हमारे पास टोटल कॉस्ट बनेगी उस टोटल कॉस्ट को हम कहेंगे कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम डेबिट कर देंगे जो कि आ जाएगी 1.687500 मिलियन रुपीज या 16,87,500 रुपीज के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जितने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट को डेबिट करेंगे उतने से ही कन्वर्जन कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सेकेंड ट्रिगर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और सेकेंड ट्रिगर की हम लोग नरेशन क्या लिखेंगे कि यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स जो है उसको हमने इनकॉर्पोरेट किया है। नॉर्मली जब हम ट्रेडिशनल सिस्टम करते हैं तो उसमें हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट को डेबिट और सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने कन्वर्जन कॉस्ट कंट्रोल को इसलिए क्रेडिट किया है क्योंकि बैक फ्लश अकाउंटिंग में हमने तमाम जितने भी कॉस्ट से रिलेटेड या इन्वेंट्री से रिलेटेड अकाउंट्स हैं उनको क्लोज करना होता है। तो यहाँ पे इसलिए हमने कन्वर्जन कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट किया। अब अगर हम ट्रेडिशनल सिस्टम के मुताबिक करते एंट्री, तो ट्रेडिशनल सिस्टम के मुताबिक अगर हम सेल्स की एंट्री करें तो वो क्या हो जाएगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम डेबिट कर देंगे और उसी के साथ जो मार्जिन आएगा उसको भी डेबिट कर देंगे, जो कि हमें कहा गया था कि 60% है क्वेश्चन में। और क्रेडिट क्या कर देंगे, हम क्रेडिट करेंगे सेल्स अकाउंट को जितने पे हम चीजों को बेचेंगे। तो इस तरह से हम ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो करते थे, लेकिन यहाँ पे हम बैक फ्लश अकाउंटिंग को फॉलो करें, इसलिए हमने यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट किया है।
तो इस तरह से इसमें हम क्या करते हैं कि 1687500 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एज इट इज डेबिट करते, और ये कहा गया था क्वेश्चन में कि 60% का मार्कअप है, तो मार्कअप हमारा हमेशा कॉस्ट पे होता है, तो यहाँ पे सॉरी हम इसको मार्जिन की जगह मार्कअप लिख देंगे, और मार्कअप हम किस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 60% ले लेंगे, तो ये हमारे पास मार्कअप आ जाएगा। तो अब सेल के लिए क्या कर देंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और मार्कअप को मिला के हमारी सेल्स बनती हैं, तो सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे 2.7 मिलियन रुपीज से। तो इस तरह से हम ट्रेडिशनल सिस्टम में करते हैं, लेकिन जो हम बैक फ्लैश अकाउंटिंग सिस्टम में सेल्स को इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि वेरिएशन 2 क्या थी। अब जो थर्ड रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो ये है कि प्रिपेयर करें जर्नल एंट्री सिर्फ एक ट्रिगर को यूज करके, जो कि है कंप्लीशन ऑफ गुड्स, और नेक्स्ट हमने करना है कि सेल्स ऑफ गुड्स ओनली ट्रिगर है। तो अब थर्ड रिक्वायरमेंट को करते हैं यहां पर सॉल्व, और ये देखते हैं कि जब सिर्फ ओनली कंप्लीशन ऑफ गुड्स एक ट्रिगर हो तो हम उसकी अकाउंटिंग किस तरह से करेंगे, बैक फ्लैश अकाउंटिंग के थ्रू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास करेंगे जिसमें हमें पता है कि गुड्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम नॉर्मली जिस तरह फिनिश गुड्स इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट करते हैं, यहाँ पे हम फिनिश गुड्स इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और साथ ही अकाउंट पेएबल का जो अकाउंट है उसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे। और कितनी अमाउंट से करेंगे, जो अमाउंट हम यहाँ पे फिनिश गुड इन्वेंट्री के लिए ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट में, उसी अमाउंट से हम इसको डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पर 1.62 मिलियन रुपीस है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि फिनिश गुड इन्वेंट्री के केस में 1.62 मिलियन रुपीस जो है उससे हम इसको डेबिट कर देंगे, और इतने से ही अकाउंट पेएबल को क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने और मजीद एंट्रीज क्यों पास नहीं की वेरिएशन 3 के फर्स्ट ट्रिगर के लिए, क्योंकि ये ओनली ट्रिगर है तो इसको हम फर्स्ट ही लिख देंगे। इसके लिए हमने क्यों नहीं सेपरेट एंट्रीज पास की, और हमने क्यों बाकी अकाउंट्स को हिट नहीं किया, क्योंकि फिनिश गुड इन्वेंट्री का हमें पता है कि इतनी कॉस्ट लग के फिनिश गुड इन्वेंट्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बदले में अकाउंट पेएबल को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कोई भी इन्वेंट्री हेल्ड नहीं करनी, डायरेक्टली जो है अब फिनिश गुड इन्वेंट्री की पेमेंट करनी है। तो फिनिश गुड इन्वेंट्री में यहाँ पे हम ऊपर देख सकते थे कि हमने तमाम जो कॉस्ट थी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, उस तमाम कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट किया था या ऐड कर लिया था। तो इस तरह से हमने फिनिश गुड इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट कर दिया और अकाउंट पेएबल को डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया, क्योंकि हमने कोई और अकाउंट हिट नहीं करना, तमाम अकाउंट्स को हमने फ्लश कर देना है। तो उसके एवज जो सिर्फ अकाउंट पेएबल का अकाउंट है वो हमारे पास बच जाएगा। तो इसकी हमारे पास क्या नरेशन आ जाएगी कि जो गुड्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, इसलिए कंप्लीशन ऑफ गुड्स को हमने इसकी नरेशन दे दी। इसी तरह से अब जो रिक्वायरमेंट 4 लास्ट रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमने जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है, एज्यूम करके कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ओनली ट्रिगर पॉइंट है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा कि फिनिश गुड इन्वेंट्री की जगह कॉस्ट ऑफ गुड इन्वेंट्री को हम डेबिट कर देंगे, और इसी तरह पेएबल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम अपनी वेरिएशन 4 को स्टार्ट करते हैं। वेरिएशन 4 के थ्रू हमने क्या करना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे, और इसी तरह अकाउंट पेएबल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो अब किन अमाउंट से इनको डेबिट और क्रेडिट करना है वो हम देखते हैं यहाँ, जिसे हम पहले देख चुके हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट के लिए हमने 1.875 मिलियन रुपीस को या 16,87,500 रुपीस को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डेबिट किया था। इसी तरह से हम यहाँ पर भी 16,87,500 रुपीज से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्रेडिट कर देंगे। अब इतनी ही अमाउंट से जो हमारे पास अकाउंट पेएबल अकाउंट है उसे क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बदले नीचे अकाउंट पेएबल को क्यों क्रेडिट किया, तो जिस तरह यहाँ पर फिनिश गुड्स कंप्लीट हुई थी और हमने कहा था कि हमने और कोई इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी और सिर्फ एक ही ट्रिगर है, एक ही काम हो रहा है कि फिनिश गुड्स बन रही हैं, कंप्लीट हो गई हैं फिनिश गुड्स, तो उसके इवज जो अकाउंट पेएबल है, जो हमने पेमेंट्स करनी है मटेरियल, लेबर, एफओएच की, उसको हमने एक ही अकाउंट में इनकॉर्पोरेट कर लिया, एक ही अकाउंट में तमाम पेमेंट्स को जमा कर लिया और उसके बदले में हमने अकाउंट पेएबल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह करेंगे कि सेल्स की बजाय अकाउंट पेएबल अकाउंट को क्रेडिट करें, क्योंकि हम बैक फ्लश अकाउंटिंग करें। ट्रेडिशनल सिस्टम के थ्रू हम यहाँ पर सेल्स को क्रेडिट करते थे, जिस तरह हमने यहाँ पर ऊपर देखा था। तो यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे कि हमने सिर्फ सिंगल था, तो हम देख सकते हैं कि पहले वेरिएशन 2 में ट्रिगर 2 का क्या डिफरेंस था कि यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट किया था, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ एक ही ट्रिगर है तो तमाम पेमेंट्स भी इसी एंट्री में हमने शुमार करनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर अकाउंट पेएबल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया।
तो इसलिए अब जो नरेशन आएगी हमारे पास वो सेल्स ऑफ गुड्स की हमारे पास नरेशन आ जाएगी। तो इस तरह से हमने अपना जो प्रॉब्लम है उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया और हमने ये सीख लिया कि किस तरह से बैक फ्लश अकाउंटिंग के थ्रू हम साथ साथ तमाम जो कॉस्ट हैं, तमाम इन्वेंट्री के अकाउंट्स हैं, उनको फ्लश्ड ऑफ कर लेते हैं। और हमने चारों वेरिएशन के मुताबिक तमाम ट्रिगर्स को लेकर तमाम एंट्रीज जो हैं वो पास की और अपनी बैक फ्लश अकाउंटिंग की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लिया।